फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 4 से 7 तक। घबराए हुए लोगों से यह कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है, वह दलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्ति कर देता है। अनुवाक्य। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति अनुवाक्य। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु का स्तुति गान करूंगा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही हटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहनने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, अथवा मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना
जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 संख्याएं 31 से 37 तक। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वो सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आंख भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से है। अध्याय 35 व संख्याएं 4 से 7 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर इस्राएलियों को अच्छा आश्वासन देता है। इस्राएली लोग बाबुल में गुलाम थे। वे अपने पापों के कारण लूले लंगड़े अंधे बहरे हो गए थे और नबी के द्वारा ईश्वर ने वादा किया, ईश्वर उन्हें चंगा करेगा, उनका जीवन, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। और ईश्वर का कहना इस प्रकार था, घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बकरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। और हमको मालूम है, इतिहास से यह पता चलता है, यह भविष्यवाणी यीशु आने तक पूरी नहीं हुई है। जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने प्रतिशोध की बात छोड़ दी, बदला लेने की बात यीशु ने छोड़ दी। प्रभु का कहना था, ईश्वर ने अपने पुत्र को प्रतिशोध करने के लिए नहीं, बचाने के लिए भेजा है। और यीशु ने कहा, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ।
जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु सबों को बचाने आए हैं। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को चंगा किया, जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनने वाले हैं। प्रभु यीशु ने न केवल उनको आंखें दी, उनको चंगा किया, सुनने की शक्ति दी, और उससे बढ़कर प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से भर दिया और उनको अपने प्रेरित के रूप में भेजा। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ के अंत में ईश्वर यह भी वादा करता है, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। यह संस्कार के बारे में है। प्रभु यीशु 7 संस्कारों की स्थापना के लिए आए हैं। हमको ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के लिए, हमारा जीवन हरा भरा करने के लिए यीशु आए हैं। 7 संस्कारों के द्वारा, विशेषकर बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार और यूकरिस्ट मिस्सा बलिदान के द्वारा यीशु हमको नए जीवन से, नई शक्ति से भरने के लिए आए हैं। हम पिता ईश्वर को इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक गूंगे बहरे व्यक्ति को, रोगी को चमत्कारी रूप से, विशेष रूप से चंगा किया और अपने प्रेरित बनाकर अन्य लोगों के पास भेजा। वे यूकरिस्तीय समुदाय बनाने के लिए उत्साही रहे। याद रखें, संत मार्कुस के सुसमाचार की शुरुआत में हम इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। संत मार्कुस यह सब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम विश्वास करें यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं, अभिषिक्त हैं। और आज की घटना के पहले एक कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, निवेदन किया कि वे कनानियों के पास भी जाए। बच्चों की रोटी नहीं, पिल्लों की अचूर चाहिए। प्रभु यीशु ने उसकी बात मानी और गैर यहूदियों के पास यीशु जाने लगे। आज प्रभु यीशु गैर यहूदी इलाके में है। उनके पास लोगों ने उनके पास एक बहरे गूंगे को लाकर बताया, उसके सिर पर हाथ रखिए, माने उसको चंगा कीजिए। और प्रभु यीशु ने एक अजीब तरीके से उसे चंगा किया। बाइबल में ऐसी घटना कहीं पर भी नहीं है। यीशु ने उसको अलग ले जा करके चंगा किया, वो भी बड़े चिन्हों के साथ। उन्होंने उस बहरे के कान में अपनी उंगलियों को डाल दी और जीभ पर दूसरी उंगली से थूक लगाया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आंख भरकर कहा, एफाता, खुल जा। बहुत सारे रहस्य इन घटनाओं में, इन चिन्हों में छिपे हैं। संत अगस्तीन हमको समझाते हैं कि प्रभु यीशु की उंगलियों में पवित्र आत्मा की शक्ति है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में यीशु इस प्रकार कहते हैं, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। अंग्रेजी में लिखा है, यदि मैं ईश्वर की अंगुलियों से शैतान को निकालता हूँ। प्रभु यीशु की अंगुली ईश्वर की अंगुली है। और इसी तरह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में हम इस प्रकार पाते हैं, यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज
तुम्हारे बीच आ गया है। यीशु की अंगुली माने यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा। संत अगस्तिन हमें यही समझाते हैं। तो प्रभु यीशु ने अपनी उंगलियों को उस व्यक्ति के कान में डाल दी और दूसरी अंगुली से अपना थूक उसकी जीभ पर लगाया और कहा, एफाता, खुल जा। यह संस्कार है। संस्कार का मतलब है भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। प्रभु यीशु के चिन्हों के द्वारा यीशु उस व्यक्ति को, उस रोगी को पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं। और यीशु के 7 संस्कारों के द्वारा हम ईश्वर के जीवन को पाते हैं। तो एफाता वह यीशु की भाषा आरामिक भाषा है। उसका मतलब है खुल जा। इसका भी बाइबल पंडित लोग कहते हैं 3 मतलब होते हैं। पहले ही यीशु स्वर्ग की ओर, पिता ईश्वर की ओर आंखें उठाकर ईश्वर का पुत्र कहते हैं, खुल जा, स्वर्ग खुल जाए, पवित्र आत्मा उतर आए, इस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतर आ जाए। और दूसरा मतलब है उस रोगी से यीशु कहते हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जीभ, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे होठ, तुम्हारे कंठ, तुम्हारी आत्मा सब खुल जाए ताकि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना अनिवार्य है, तभी तुमको चंगाई मिलेगी। यीशु की प्रार्थना सुनकर पिता ईश्वर ने अपने आत्मा को भेजा और वो आदमी, वो रोगी पवित्र आत्मा से भर गया, वो चंगा हो गया, वो बोलने लगा, सुनने लगा। और प्रभु ने उस व्यक्ति को और अन्य लोगों को मना किया। आश्चर्य की बात है, अब तक वह व्यक्ति बोल नहीं सकता था, अब वह बोलता है। तो यीशु कहते हैं, मत बोलना, यह रहस्य छिपा के रखना। इसका भी कई कारण हो सकते हैं। प्रभु यीशु अचानक बहुत बड़ा हीरो बनना नहीं चाहते थे। कई कारणों से यीशु ने कहा चुप रहना है, यह रहस्य है। वे नहीं चाहते थे कि अचानक उनका नाम चारों तरफ फैल जाए, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। उस व्यक्ति के साथ अन्य लोग मिलकर वे आगे बढ़े, सबों को यह घोषित करने लगे। नतीजा क्या है? अगले अध्याय संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं कि 4000 लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सहित 4000 गैर यहूदी यीशु के पास आए। प्रभु ने उनको 3 दिनों तक वचन सुनाए, शिक्षाएं दी, सुसमाचार सुनाया और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया। तीसरे दिन प्रभु यीशु ने उनको भरपेट खिलाया। यह भी यूकरिस्ट का प्रतीक है। तो प्रभु यीशु जब कहते हैं एफाता, खुल जा, इसका मतलब, तीसरा मतलब यह है कि उस रोगी का मन प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए खुल जाना है। परम प्रसाद ग्रहण कर लोगों की ओर जाना है, उनको भी परम प्रसाद की ओर, पवित्र यूकरिस्ट की ओर लाना है। एक यूकरिस्तीय समुदाय का गठन होना है। वह ईश्वर का राज्य है, ईश्वर की प्रजा का एक गठन है। इसके लिए यीशु कहते हैं खुल जा। तो हमारे एक सामने यीशु कई प्रकार के रास्ते खोल देते हैं। यदि हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु में विश्वास नहीं करने वालों को प्रभु के पास लाना है। प्रभु यीशु उनको वचन सुनाएंगे, विश्वास का वरदान उनको मिलेगा। वे पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास करेंगे और पवित्र यूकरिस्ट में निवास करने वाले प्रभु यीशु से शक्ति पाएंगे। तो जब यीशु बोले एफाता, खुल जा, सबसे पहले स्वर्ग को खोलना है,
पिता ईश्वर ने स्वर्ग खोल दिया और उस व्यक्ति ने अपने हृदय को खोल दिया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उस व्यक्ति और अन्य लोगों के सामने प्रभु ने एक रास्ता खोल दिया और उन्होंने प्रभु का साथ दिया। आज के पहले पाठ में जो पवित्र वचन है और सुसमाचार में प्रभु के वचन है, इन सबों को सुनने के बाद हमें संत याकूब के पत्र को समझना है। आज के पवित्र वचनों के द्वारा संत याकूब हमें समझाते हैं कि हम सबों को प्यार करना है, धनियों को, गरीबों को, सभी लोगों को, सभी दीन दुखियों को प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है। और आज के दूसरे पाठ के अंत में वे हमको इसी तरह समझाते हैं, प्यारे भाइयों, यह सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। हम जानते हैं ईश्वर ने इब्राहिम को चुना, एक साधारण व्यक्ति को चुना, और मूसा को चुना जो हकला कर बोलता था, डरपोक था। यीशु ने पेतरुस, यूहन्ना, याकूब को सब चुना जो साधारण व्यक्ति थे, मछुए थे, और उन सबों को यीशु ने प्यार किया। और आज के दिन प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, हमें सबों को प्यार करना है, सबों की सेवा करनी है। उसके पीछे हमें दो सहायक मिले हैं, पहला सहायक यीशु है, दूसरा पवित्र आत्मा है। पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास करने वाले एक समुदाय का गठन होना है जिसका विकास होता जाए। और इस संदर्भ में मैंने एक व्यक्ति का साक्ष्य सुना। केरल में कलीसिया में कुछ अंदरूनी समस्याएं थी, उसके समाधान के लिए एक भक्त व्यक्ति केरल के उत्तर से दक्षिण तक पैदल रोजरी माला करते हुए गया। काफी समाधान हो गया। और इन दिनों कलीसिया के ऊपर सारे संसार में बहुत अन्याय अत्याचार होता है। उसके समाधान के लिए, नए रास्ते को खोलने के लिए वही व्यक्ति एक पुरोहित के साथ केरल से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहा है, रोजरी माला करते हुए जा रहा है। इसी तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु हमारे लिए रास्ता खोल देंगे। देखिए, उस साधारण व्यक्ति और उसके सहयोगियों के द्वारा यीशु ने महान कार्य किए हैं। एक इलाके के सब लोगों ने प्रभु यीशु को अपनाया। हमारी प्रार्थना है कि हम सब उन व्यक्तियों के समान उत्साही बने, रोगियों को, पापियों को, कमजोरों को प्रभु यीशु के पास ले चले। प्रभु यीशु ने चंगा करेंगे, बाकी कार्य यीशु करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल दे, हमारे लिए पवित्र आत्मा का रास्ता खोल दे, हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला रहे और पवित्र आत्मा पाकर हम उन लोगों के समान प्रेरित बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिनका जन्मदिन हम लोग आज मनाते हैं। उनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रयास करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।